इसको जरा देखो ध्यान से। यहां पे अफ्रीका हो गया, ये पैसिफिक ओशियन यहां के बाद है। अगर ये प्रायद्वीपीय भारत अंदर में प्रविष्टित नहीं होता, तब भारत भी फ्लैट होता, भारत की तटरेखा लंबी नहीं होती। क्लियर हो रहा है? भारत की अवस्थिति फिर भी केंद्रीय होती, लेकिन जो अभी है वो नहीं होता। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा है? जैसे इधर वाले भी इसके माध्यम से नियंत्रित हो जाएंगे और इसके माध्यम से इधर वाले नियंत्रित हो जाएंगे। जैसे अभी भारत ये चाहबार पोर्ट ईरान का डेवलप कर रहा है। अगर भारत ऐसे फ्लैट होता तो यहां से निकल के करना और यहां मुंबई है हमारा, दोनों में अंतर है या नहीं है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए विश्व के अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने और भू राजनीति के विद्वानों ने यह स्पष्ट तौर पर फोरकास्ट किया है कि विश्व में कई राष्ट्र प्रभावी रहे हैं और हैं, लेकिन अवस्थिति का जो प्रभाव भारत का है वो अन्य किसी राष्ट्र का। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि इस पूरे रीजन का नाम रख दे ब्रिटिश झील, ब्रिटिश लेक, क्योंकि अंग्रेजों का भारत उपनिवेश था। लेकिन कुछ नाम होता है जो पॉपुलर जबान पे चढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम कुछ भी करोगे, संगम का नाम चेंज करने पे वो नाम जल्दी चेंज हो ही नहीं पाएगा, उसी नाम से प्रसिद्ध है। तुम बोर्ड लगा दो किसी और चीज का, लोग कहेंगे संगम जा रहा है, हाँ या ना? लोग कहेंगे संगम। सिविल लाइन का तुम नाम चेंज कर दो तो नाम चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे लोग उसी नाम से पुकारने लगेंगे, क्योंकि सिविल लाइंस का वो सांस्कृतिक लिगेसी नहीं है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन जो सांस्कृतिक लिगेसी विरासत होता है, उसके बेसिस पर जो नाम आता है वो हमेशा रहता है, हाँ या ना? तो ब्रिटिश लेक इसीलिए पॉपुलर नहीं हो पाया, अन्यथा उन लोगों ने पुस्तकों में भी छपवा दिया कि इसका नाम रहेगा ब्रिटिश लेक। क्योंकि भारत का प्रभुत्व इतना ज्यादा है इस पे, और विश्व में चीन को तुम देखो, यहीं पर चीन है। अब ये एक तरफ से ही है ना, इधर का पूरा एरिया चीन का तो है नहीं। और उस एक तरफ में भी ध्यान से देखो तो जितना कोस्ट लाइन इनका है, जापान का यहां तक है कोस्ट लाइन, यहीं पर ओकिनावा आइलैंड है। तो जापान क्या इससे कम रखा है? फिर यहां पर ताइवान हो गया, ये दोनों इनके विरोधी भी हैं। तो ले दे करके चाइना का वो प्रभुत्व या उस प्रकार की अवस्थिति भारत की जैसी बन पाई क्या? तो एक होता है क्या कि हमारे पास था नहीं, हमने अर्न किया, अर्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा था। दोनों में अंतर है या नहीं है? तो भारत के पास ये है, बाकी लोग अर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों फर्क है या नहीं है? तो लोकेशनल जो बेनिफिट या सिग्निफिकेंस भारत का है वो अन्य राष्ट्रों का नहीं है। ये बढ़िया समझ में आया?